तो गाइस धोनी का चला बल्ला, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को मिल चुकी है अपने इस सीजन की तीसरी हार। और क्या है वो कारण, किस वजह से चेन्नई लगातार मुकाबले हारते चले जा रहे हैं और वो क्या क्या चीजें रहेंगी अगर वो चेन्नई बदलाव नहीं करती है तो इस सीजन में एट द एंड में जाते जाते चेन्नई को काफी ज्यादा घाटा होने वाला है। और गाइस उसके साथ पूरे पॉइंट्स टेबल का हम लोग एनालिसिस भी करेंगे कि क्या चीजें होने वाली है, कैसी चीजें रहने वाली है, क्या यहाँ पे चेन्नई मुकाबले जीत कर फाइनल में क्वालिफाई कर सकती है या फिर इसी तरीके की लगातार दिक्कतें बनती रहेंगी। तो गाइस आपको क्या करना है, वीडियो को अभी लेकर पूरा इंटरनेट देखना हो। जो लोग भी चैनल पे नए आए अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स टेबल का एनालिसिस करेंगे, पूरी तरीके से एक एक चीज पॉइंट्स टेबल को जानेंगे कि क्या चीजें हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं और उसके साथ कौन सी टीम अभी से प्रॉफिट में है और वो कौन से 5 कारण है अगर चेन्नई उसमें बदलाव नहीं करेगी तो चीजें दिक्कत आना स्टार्ट होंगी और वो रुकने वाली नहीं है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स टेबल की हम लोग बात करेंगे। तो अपने सामने पॉइंट्स टेबल देख पा रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स जो कि 7 में से 6 मुकाबले जीत के 12 अंकों के साथ नंबर 1 पे है। इनकी बात आप पूरी तरीके से हटा दीजिए क्योंकि ये इजिली क्वालिफाई करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हें बचे हुए अपने 7 में से 2 मुकाबले जीतने हैं, उसके बाद ये क्वालिफाई कर जाएंगे। नंबर 2 पे जो टीम है वो है केकेआर ने 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं, तो यानी इनके भी 8 पॉइंट्स हैं और इनके भी जो चांस है वो अप टू 80% है कि ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएंगे। तीसरे नंबर पे चेन्नई है, 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे हैं और अगर बात करें तो अभी ये नंबर 3 पे है। लेकिन अगर बात कर लें तो ये वर्चुअल तौर पे अभी नंबर 3 पे, अभी चीजें यहाँ पे गड़बड़ होना स्टार्ट होंगी और चेन्नई हो सकता है कि और ज्यादा नीचे आने लगे और यहाँ पे दिक्कतें इनको स्टार्ट हो जाए। उसके बाद एसआरएच की टीम है, आज इनका मुकाबला है, 6 में से 4 मुकाबले जीते, अगर आज का मुकाबला ये जीतते हैं तो ये सीधे चेन्नई को क्लैश करके नीचे ला देंगे और अपने ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद एलएफजी, डीसी, इस तरीके का पूरा पॉइंट्स टेबल आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो डिसेंट सा पॉइंट्स टेबल है, लेकिन अब यहां से पॉइंट्स टेबल काफी बड़ी करवट लेना स्टार्ट करेगा, चीजें बदलना अब यहां से स्टार्ट होंगी और जो टीम टॉप पे है वो बॉटम में आएंगी और बॉटम की टीमें टॉप में जाना स्टार्ट करेंगे और यहां पे पूरी तरीके से छेड़छाड़ होने वाली है। लेकिन अब हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कि आखिर सीएसके क्या चीजें दिक्कतें कर रही हैं। और यहां पे अगर बात कर लिया जाए तो क्या यहां पे अब के मुकाबले में अगर चेन्नई आगे के मुकाबले खेलती है तो क्या वो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच सकती है या फिर ये दिक्कत में ही रहने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले जो चीजें रहने वाली है वो रहने वाली है कि रविंद्र अब जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, जैसे ओपनिंग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रविंद्र अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले या दूसरे मुकाबले जब चेन्नई खेली थी तो उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि रविंद्र तो बेटर तो खेल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इंडियन विकेट्स यहाँ पे स्लो होंगी रविंद्र का बल्ला शांत होगा। और आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे कि रचिन रविंद्र काफी ज्यादा हद तक रन्स नहीं बना पा रहे हैं, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो स्ट्रगल है वो इनका लगातार चलते रहेगा और रविंद्र को अब रन्स बनाने में इंडियन विकेट्स पे खासकर काफी ज्यादा मुश्किल होगी। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि अब रचिन रविंद्र काफी बेटर काम कर पाएंगे और चेन्नई को अब इनका कोई अल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रविंद्र के बस की अब बात नहीं रही है, क्योंकि विकेट्स हो चुके हैं, इंडियन विकेट्स हो चुके हैं स्लो। इनको चाहिए नई बॉल जो कि बैट पे अच्छी तरीके से आए, तो रविंद्र वहां पे रन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब चीजें ऐसी आपको आईपीएल में देखने को नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये पहली चीज है और यहाँ पे बात कर लिया जाए तो यहाँ पे दिक्कत करते हुए नजर आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों टेलीग्राम को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब चेन्नई जो कि मैचेस क्लैश और कुछ दिक्कतें करती हुई नजर आ रही है, तो लगातार इस पे बातें होंगी। रोज मैं लाइव भी आने वाला हूं और लाइव आके सब चीजों पे डिस्कशन होगा और आप हमसे आमने सामने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधे माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन होगा कि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहां पे ये चीजें होंगी, तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। न्यूज आपको तो दिन भर में भर के मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग टेलीग्राम पे होंगे उन्हें पता होगा न्यूज की क्वालिटी क्या है, उनको पता होगा कि हमारी न्यूज की क्वालिटी क्या है हमारे टेलीग्राम पे। तो ये चीजें आपको दिखती हुई नजर आ रही हैं, तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके लिए स्पेशली कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगातार एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं। चेन्नई की टीम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुकाबले जो हार रहे हैं, जो कि अभी तक अपने जो गढ़ है
चेपॉक में तो मुकाबले लगातार जीते हैं, लेकिन बाहर के मुकाबले लगातार हारते जा रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, वो नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद आपने जड्डू को ऊपर भेज दिया। मान लीजिए वो एक मुकाबले में बेटर परफॉर्मेंस कर गए हैं, लेकिन ये लगातार छेड़छाड़ करते चले जा रहे हैं। और अगर इसी तरीके की चीजें ये लगातार करेंगे तो टीम्स को दिक्कत होगी, क्योंकि टीम एक तरीके से बैलेंस नहीं बन पा रही है। रविंद्र आपके ऑटोमेटिकली फ्लॉप रहते हुए नजर आ रहे हैं, रविंद्र परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं। आपने यहाँ पे रहाने जो कि ओपनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आपने 2 मुकाबले इनको देख के दे लिया है, लेकिन जो बड़े रन्स चाहिए जैसा इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो रहाने करते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ धीरे धीरे करके फॉर्म में लौट रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर दी। वही चीज है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो यहाँ पे आईपीएल वो अब इस मुकाम पे पहुंचा है कि अगर आपने एक मुकाबले में भी आपने दिक्कत की तो टीमें जो कि नीचे वाली हैं वो आपको कब यहाँ पे पछाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगी, दिक्कतें आपके लिए हो जाएंगी। तो ये जो चीजें रहने वाली है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी चीज के बारे में हम लोग बात करें तो जो पूरी बैटिंग ऑर्डर है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 खिलाड़ी पे यहाँ पे अब पूरी तरीके से बनी पड़ी है, सबसे ज्यादा डिपेंड करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे दुबे, शिवम दुबे परफॉर्मेंस बेटर दे रहे हैं, और अगर दुबे परफॉर्मेंस बेटर देंगे तो टीम अच्छी करेगी। उसके बाद बात करें जड्डू भी बल्लेबाजी से अब अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जडेजा, दुबे और एट द एंड में जो धोनी का फिनिश मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे 3 बल्लेबाजों पे यहाँ पे पूरी टीम डिपेंडेंसी दिखाती हुई नजर आ रही है। और ये चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि पिछले सीजन में जो चेन्नई ने क्वालिफाई किया था, आपने देखा था कि ऊपर से लेके नीचे कॉनवे भी चल रहे थे, ऋतुराज भी चल रहे थे, उसके बाद नंबर 3 पे रहाने ने भी परफॉर्मेंस दिया था, दुबे ने भी परफॉर्मेंस दिया था, जड्डू ने भी परफॉर्मेंस दिया था। पूरी टीम का यहाँ पे इक्वली परफॉर्मेंस निकल गया था। लेकिन अब ये चीजें इस बार के आईपीएल में होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो पूरी डिपेंडेंसी है वो आपने दुबे और रहाने के ऊपर कर दिया। और ये चीजें आपको दिक्कतें करेंगी, लगातार दिक्कतें करेंगी। वही चीज सामने निकलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात कर लिया जाए तो ये चीजें कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो यहाँ पे चेन्नई को यहाँ पे ज्यादा घाटा हो जाएगा। उसके बाद फाइनली बात कर लिया जाए तो बॉलिंग भी, अगर बल्लेबाजी किसी पे डिपेंड कर रही है तो वही काम गेंदबाजी में भी हो रहा है। यहाँ पे गेंदबाजी भी काफी ज्यादा डिपेंड होती हुई नजर आ रही है। किस पे? मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना, ये 2 खिलाड़ी, ये 2 बॉलर्स के ऊपर पूरी की पूरी टीम डिपेंडेंसी दिखाती हुई नजर आ रही है। और अगर ये चीजें होंगी तो यहाँ पे मैटर गड़बड़ होता जाएगा, क्योंकि कोई भी स्पिनर्स अभी चेन्नई खिलाती हुई नजर आ नहीं रही है। तो यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे तीक्षणा भी यहाँ पे प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहे हैं, और चीजें दिक्कत करेंगी। और अगर यहाँ पे बात कर ले तो चेन्नई की जो पूरी डिपेंडेंसी है बॉलिंग में, वो किसके ऊपर दिखती हुई नजर आ रही है? वो पथिराना पे दिखती हुई नजर आ रही है और मुस्तफिजुर रहमान पे दिखती हुई नजर आ रही है। ना परफॉर्मेंस बात कर लिया जाए तो यहाँ पे तुषार देशपांडे की तरफ से निकल के आ रहा है, ना कोई अच्छा परफॉर्मेंस बात कर लिया जाए तो दीपक चाहर की ओर से निकल के आ रहा है। परफॉर्मेंस बॉलिंग में से आप 2 खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। कल ही देखा था कि लखनऊ की जो ओपनिंग जोड़ी थी वो सीधा यहाँ पे पूरी तरीके से चेन्नई के ऊपर दबाव डाल दी थी, और बॉलिंग में विकेट स्टार्टिंग में पथिराना और मुस्तफिजुर नहीं लिए थे, तो कोई भी बॉलर विकेट लेता हुआ नजर नहीं आया था। तो ये चीजें दिक्कत करेंगी। और अगर यहाँ पे विकेट्स ये प्लेयर्स नहीं लेंगे और अगर यही 2 प्लेयर के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी बनाए रहेंगे तो चेन्नई को दिक्कत करती हुई चीजें नजर आएंगी। तो भाई पहली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, तो यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे लगातार ये शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि शार्दुल ठाकुर को लगातार ये ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, उतना ज्यादा मौका दे नहीं रहे हैं। और अगर बात करें तो कल के मुकाबले में भी इन्हें ड्रॉप कर दिया था। तो शार्दुल ठाकुर को अगर आप परफॉर्मेंस की उम्मीद रख रहे हैं, अगर आपने इन्हें अपनी टीम में लिया है तो आप इन्हें मौके दीजिए, लगातार मौके दीजिए, कम से कम 4-5 मुकाबले लगातार खिलाइए और इन्हें अच्छे से गेंदबाजी करवाइए। क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक ऐसा गेंदबाज है जो कि आपको विकेट्स निकाल के देगा। अगर आप दीपक चाहर से उम्मीद कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दीपक चाहर पूरी तरीके से डल हो चुके हैं और अब वो विकेट्स निकाल के उतने ज्यादा आपको देंगे नहीं। तुषार देशपांडे बात करें तो परफॉर्मेंस इनकी पिछले साल भी निकल के नहीं आए थे, इस साल भी परफॉर्मेंस वही चीजें निकल के आ रही है, रन ज्यादा लीक कर रहे हैं। और अगर ये चीजें ये लगातार करेंगे तो यहाँ पे चेन्नई, इन्हें पता नहीं लगातार क्यों खिला रही है, ये नहीं समझ में आया। शार्दुल ठाकुर को आप शेडो ऑफ करके तुषार देशपांडे को प्लेइंग 11 में ज्यादा मौके दे रहे हैं, ये चीजें अभी तक पल्ले पड़ी नहीं है और शार्दुल ठाकुर को ये लगातार बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये चीजें आप करेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी, मुकाबले आप लगातार हारेंगे, कंटिन्यूअस आपको दिक्कतें चीजें करेंगी और वही चीज सामने दिखती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे बात कर लिया जाए तो ये शार्दुल ठाकुर को भी लगातार मौके दे नहीं रहे हैं और ये सबसे बड़ी हार का कारण बन रहा है। तो गाइस ये थे 5 कारण, लेकिन हम लोग फाइनली देख लेते हैं एक बार पॉइंट्स टेबल में कि चेन्नई को क्या दिक्कत होगी और क्या टॉप वाली टीम
तो क्या टॉप वाली टीम यहाँ पे ज्यादा फायदा करेंगी? सबसे पहले राजस्थान तो क्वालिफाई कर ही दी है, लेकिन आप केकेआर के अगर नेक्स्ट मैचेस देखेंगे तो आरसीबी से मुकाबला होने वाला है, पंजाब से होने वाला है, दिल्ली से होने वाला है। तो केकेआर के कहीं ना कहीं जो आगे के मुकाबले वो काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे 3 में से अगर ये 2 मुकाबले भी जीत लेते हैं तो 12 अंकों के साथ ये चेन्नई को नीचे ही रखेंगे। उसके बाद फाइनली बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद के आप मुकाबले देख पा रहे होंगे, दिल्ली से है, आरसीबी से, सीएसके से। सीएसके का मैच पेच अगर फंस सकता है, लेकिन यहाँ पे डीसी और आरसीबी से जो मुकाबले हैं वो इजी मुकाबले हैं। तो अगर यहाँ पे एसआरएच की टीम 2 मुकाबले जीतेंगी तो ये चेन्नई के ऊपर ही रहेंगे, तो ये चीजें इनको दिक्कत करेंगी लगातार। तो यहाँ पे देख लिया तो ये 2 टीमें अभी भी टॉप पे बनी रहेंगी, और चेन्नई अगर मुकाबले नहीं जीतेंगे तो ये नीचे ही चलते चले जाएंगे, ये नीचे रहेंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि नंबर 4-5 पे भी दिन हो सकते हैं, चेन्नई के आगे आने वाले दिनों में दिखती हुई नजर आ सकती है। ये चीजें चेंज नहीं करेंगे तो दिक्कतें होंगी। जो मैंने 5 कारण बताए, अगर वो चीजें लगातार चेंज नहीं करेगी चेन्नई, तो दिक्कतें इन्हें लगातार होती हुई नजर आएंगी। तो गाइस ये थे वो कारण जो कि मैंने आपको बता दिया और पॉइंट टेबल का एनालिसिस कर दिया है। और मेरे हिसाब से ये चीजें अगर चेन्नई श्योर नहीं करती, ठीक नहीं करती है, तो दिक्कत इन्हें होगा और आगे प्लेऑफ्स के जर्नी में इन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी पूरी वीडियो जो कि सामने निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया। सो गाइस फाइनली अपने दिमाग पे बताइएगा चेन्नई क्या दिक्कत होने वाली है, क्या दिक्कतें कर रही है, वो चीजें आप भी बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, आपको के साथ।